पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हों उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यदि हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना चाहते हैं तो भाषा में मुहावरों का प्रयोग करना आवश्यक है। भाषा में मुहावरों का महत्व और उनकी उपयोगिताएं इस प्रकार हैं। मुहावरों के प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ती है तथा अर्थ सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट एवं सुंदर हो जाती है। वाक्य प्रयोग के समय मुहावरे में आए शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण बदलते रहते हैं, परंतु मुहावरे की मूल शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रसिद्ध मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। अंगारे बरसना, बहुत अधिक गर्मी पड़ना। जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं। अंगारों से खेलना, खतरा मोल लेना। सैनिक अंगारों से खेलकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। अंगूठा दिखाना, मना करना। मित्र समझकर मैंने राम से सहायता मांगी किंतु उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। रमेश कुछ नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। उसने तुम जैसे अमीर व्यक्ति से इसलिए दोस्ती की जिससे वह अपना उल्लू सीधा कर सके। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। उसे सभी में अवगुण ही दिखाई देते हैं, बस सदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। आंखें खुलना, होश आना। जब मित्र को अपनी आंखों से बेईमानी करते हुए देख लिया तब राकेश की आंखें खुलीं। आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर राजेश सभी की आंखों से गिर गया। आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना। पता नहीं मनोज को क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना। स्वार्थी व्यक्ति सम्मान की चिंता न करके आगे पीछे फिरता है। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। रीता आकाश पाताल एक करके अपनी कक्षा में प्रथम आ ही गई। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना। दिल्ली महानगरी के बहुमंजिले भवन मानो आसमान से बातें करते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। इस कक्षा के छात्रों ने तो आसमान सिर पर उठा रखा है। आंखें बिछाना, सत्कार करना। गांधी जी जहाँ भी जाते थे जनता उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी रहती थी। आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना। जब खुद कमाकर खाना पड़ता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। अंशु बहुत दिनों से आई नहीं, वह तो ईद का चांद हो गई है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। नाराज गांव वालों ने थाने पर हल्ला बोलकर ईंट से ईंट बजा दी। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। जवान बेटे की मृत्यु से नगमा की कमर टूट गई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। पाकिस्तान अहिंसा के रास्ते बात नहीं मानेगा, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आंखों से ओझल होना, गायब होना। देखते ही देखते हिरन आंखों से ओझल हो गए। आंखों में खून उतर आना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। विभीषण को राम के पक्ष में देखकर रावण की आंखों में खून उतर आया। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। बाबू विलासराव के चुनाव हारने से विरोधियों का कलेजा ठंडा हो गया। कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। अजीत को बुरी संगति से बचाने के लिए लाख बार समझाया पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। कोल्हू का बैल, बहुत परिश्रमी।
रंजना संतान का पालन पोषण करने के लिए कोल्हू के बैल की तरह कार्य करती है। काठ का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। अंकित पूरा काठ का उल्लू है, जरा सी बात भी नहीं समझता। कान भरना, चुगली करना। कान भरने वाले मित्रों से सदा सावधान रहो। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेने वाला। मेरा पड़ोसी कान का कच्चा है, इसीलिए जरा जरा सी बात पर झगड़ने आ जाता है। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। रामेश्वर दयाल ने बेटी की सगाई के विषय में किसी को कानों कान खबर न होने दी। लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित बात या लोगों द्वारा कही गई बातें। लोकोक्ति को आम बोलचाल की भाषा में कहावत कहा जाता है। इनमें हम प्रायः लोक जीवन के अनुभवों की झांकी पाते हैं। लोकोक्तियों के अर्थ सहित प्रयोग देखिए। अंत भला तो सब भला। अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। सारी जिंदगी रमेश ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला घर का खर्च नहीं चला सकता। यदि सभी मिलकर खर्च चलाएं तो निर्वाह होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है। पूरे गांव में राकेश के पिताजी ही 10वीं पास हैं। वे अंधों में काना राजा के समान हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। पहले तो नेहा ने फॉर्म भरने में लापरवाही की और अब रोल नंबर नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर संकट मोल लेना। मुझे क्या पड़ी है कि उनके झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम हूँ और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करूं। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का पद रिक्त था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। वह परीक्षा देने दिल्ली आया था। यहाँ उसने लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि भी देख लिया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। परिश्रम अधिक, लाभ कम। इतनी मेहनत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, केवल 10 में से 3 अंक मिले। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया। चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी लाभ न उठाना। आप एमए पास हैं और बेटा 8वीं भी पास नहीं है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन के सुख के बाद फिर दुख। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, राम से प्रीति लगाओ। ये विषय भोग पानी के बुलबुले हैं। यह दृश्यमान सामग्री 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा तीसरी मंजिल से गिरा, उसे खरोंच तक नहीं आई। सच ही है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। इस युग में दुर्बल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसके पास लाठी है उसी की भैंस होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भोगना ही पड़ता है। रोहन ने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था। आज उसके बेटे उसे रखने को तैयार नहीं। हम तो कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां वाक्य।
मुहावरे वाक्य प्रयोग में कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु लोकोक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, अतः इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जान गए मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषा को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग। लोकोक्तियाँ लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं।